इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। मैं आरिफा निशा, आप देख रहे हैं द हिंद मीडिया। राज्यसभा में भाषण देते समय प्रधानमंत्री ने भारत देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के ऊपर कह डाली बड़ी बात। उन्होंने कहा वह देश के लोगों को समस्या मानते थे। क्या ऐसा हो सकता है जहां पहला प्रधानमंत्री देश के लोगों को समस्या मानते हो? क्या ऐसा है? नरेंद्र मोदी की इस बात को समझने के लिए नेहरू के कुछ भाषणों और किताबों को समझा। उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? दरअसल बात यह है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों और पत्रों के संग्रह द नेहरू आर्काइव में 16 जनवरी 1957 में कोलकाता में दिए गए भाषण का जिक्र मिलता है। इसमें उन्होंने भारत की आबादी और भारत की समस्या का जिक्र किया है। नेहरू कहते हैं, इंग्लैंड में मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, समस्या क्या है? मैंने कहा, भारत देश में 36 करोड़ परेशानियां हैं। देश का हर पुरुष और हर स्त्री समस्या है, लेकिन फिलहाल हमारे सामने दो तरह की समस्या है, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर। पहले हमारा कर्तव्य है कि देश की समस्या को व्यवस्थित करें और जनता की स्थिति में सुधार करें। नेहरू की इस बात से साफ साफ पता चलता है वह क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, कितना आसान है किसी की बात को अपने शब्दों में दूसरों के सामने पेश कर देना। नेहरू की इस बात को पढ़कर साफ पता चलता है वह कहना क्या चाहते थे। देश के सभी नागरिकों की समस्या का ध्यान रखना, उन सभी समस्याओं को दूर करना नेहरू कहते थे मेरा फर्ज है, और बढ़ती आबादी को चिंताजनक माना था। लेकिन आज के आधुनिक युग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर दूसरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यह सरनेम चुराया हुआ है। हाँ, यह सच है, नेहरू और गांधी का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग, और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी पटक देती है लोगों को। हाँ, यह सच है, नेहरू और गांधी का कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। शादी से पहले इंदिरा का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। इनकी शादी 26 मार्च 1942 में फिरोज गांधी नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये पारसी धर्म से थे, लेकिन शादी से पहले फिरोज का पूरा नाम फिरोज गांधी था। वो गांधी से बहुत प्रेरित थे, जिसके बाद गांधी के सम्मान में उन्होंने अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया और शादी के बाद इंदिरा का नाम भी इंदिरा गांधी हो गया। तभी से राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे नाम निकलकर सामने आए और यह परिवार गांधी नाम से जाना जाने लगा। आज के समय में एक बात के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन हम सब व्यक्तियों को सभी मतलबों के पीछे नहीं जाना है। अपने दिमाग से सोच समझ के तर्क के ऊपर सही फैसला लेना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।